गाइस आपको तो ये पता होगा कि आपके घर में जो ब्रॉडबैंड सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन में ऑप्टिक फाइबर का यूज़ किया गया है। और गाइस इंस्टॉल करते वक्त आपसे ये कहा गया है कि अगर आप ऑप्टिक फाइबर को यूज़ करते हो तो गाइस आपको मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड मिलेगी। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि ऑप्टिक फाइबर के ही यूज़ करने से आपको हाई स्पीड इंटरनेट क्यों मिलती है, और गाइस पूरे वर्ल्ड वाइड में ऑप्टिक फाइबर की इतनी डिमांड क्यों है। सो हे गाइस, मैं हूं विशित, आपको फिर से एक बार स्वागत है टेक एंड नॉलेज पे। और आज की इस वीडियो पे मैं आपकी ऑप्टिक फाइबर से रिलेटेड हर एक सवाल का आंसर देने वाला हूं। और गाइस इंटरनेट के ऊपर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुन के गाइस आपके होश उड़ जाएगी। तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। गाइस ऑप्टिक फाइबर की जो मटेरियल होती है वो नॉर्मली ग्लास की होती है या फिर हाई क्वालिटी प्लास्टिक यानी फाइबर्स की होती है। गाइस ऑप्टिक फाइबर चाहे ग्लास का हो या फिर फाइबर का, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। और गाइस आप ये सोच भी नहीं सकते वो कितना ज़्यादा पतले होते हैं। गाइस हमारी जो हेयर्स है उससे भी 10 गुना ज़्यादा पतले होते हैं ये ऑप्टिक फाइबर्स। एक ऑप्टिक फाइबर केबल्स की जो एक सिंगल फाइबर होती है जिसको स्ट्रैंड कहा जाता है, वो गाइस 20 से 25 हज़ार टेलीफोन कॉल्स को एक ही टाइम पर एक साथ हैंडल कर सकती है। तो गाइस अभी आप ये सोचो कि एक केबल में 10 या फिर 15 या फिर 20 स्ट्रैंड हो सकते हैं, तो गाइस वो कितना ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं या फिर वो कितना ज़्यादा डाटा को सेंड कर सकते हैं। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्टिक फाइबर्स की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। गाइस ऑप्टिक फाइबर एक साथ मिलियंस ऑफ डाटा को सेंड कर सकती है और गाइस एक ही साथ मिलियंस ऑफ ट्रैफिक को हैंडल भी कर सकती है। अभी बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि ऑप्टिक फाइबर कैसे काम करती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ है लाइट, जिसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और गाइस ये जो ऑप्टिक फाइबर की वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी लाइट रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस ये जो ग्लास या फिर हाई क्वालिटी फाइबर्स होते हैं, इनकी जो सिग्नल सेंडिंग पोर्ट है वहाँ पे अगर लाइट सिग्नल को प्रोवाइड किया जाता है तो गाइस वो लाइट रिफ्लेक्शन की प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जिग जैग पैटर्न के थ्रू दूसरी जगह पर पहुंचती है। ऑप्टिक फाइबर में पल्सेस के थ्रू जो लाइट सिग्नल्स भेजी जाती है, मतलब जो 0101 सिग्नल्स भेजी जाती है, वो गाइस दूसरी जगह पर जो फोटो सेल लगी हुई है उसके द्वारा डिटेक्ट की जाती है। तो गाइस ऑप्टिक फाइबर की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ऐसे ही काम करती है। अगर मैं अभी ऑप्टिक फाइबर की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँ तो गाइस वो कुछ ऐसे काम करती है कि अगर आप किसी लेज़र बीम को या फिर लाइट सिग्नल को किसी स्पेसिफिक एंगल पर उस फाइबर में इनपुट करते हो तो गाइस वो जिगजैग पैटर्न को फॉलो करते हुए, मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हुए दूसरी जगह पर पहुंचती है और इसके वजह से गाइस कोई भी लाइट सिग्नल बाहर स्केप नहीं करती। गाइस ऑप्टिक फाइबर की जो मेन मटेरियल होती है उसको कहा जाता है कोर, और इस कोर के ऊपर गाइस एक और भी प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कहा जाता है क्लैडिंग। इस क्लैडिंग की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कोर से कम होता है। इसी वजह से गाइस जब सिग्नल्स कोर के थ्रू प्रोवाइड होता है, मतलब कैरी होता है, उस वक्त और भी ज़्यादा एफिशिएंसी हाई हो जाता है। मतलब गाइस जो लाइट सिग्नल्स कोर के थ्रू भेजी जाती है वो इस क्लैडिंग की वजह से ही बाहर नहीं निकल पाता, और इससे गाइस जो ओवरऑल ऑप्टिक फाइबर की एफिशिएंसी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऑप्टिक फाइबर दो तरह की होती है, एक तो सिंगल मोड केबल और गाइस मल्टी मोड केबल। तो गाइस अगर मैं बात करूँ सिंगल मोड केबल्स की तो गाइस सिंगल मोड केबल्स पे एक टाइम पे एक ही सिग्नल्स को भेजी जाती है और गाइस जिस मोड पे सिग्नल्स को भेजी जाती है वो उसी मोड पे दूसरी जगह पर पहुंचती है। ये जो सिंगल मोड केबल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूँ मल्टी मोड केबल्स की तो इन केबल्स में बहुत सारे सिग्नल्स डिफरेंट मोड पे एक साथ प्रोपेगेट करते हैं। ये जो मल्टी मोड केबल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं और इनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और आपको बार बार एम्पलीफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से गाइस एम्पलीफायर्स आपको इंस्टॉल करनी होती है ताकि गाइस सिग्नल्स को बूस्ट करते हुए आप इसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सको। तो गाइस अभी तो आप ये समझ चुके होंगे कि आज की डेट पे फाइबर ऑप्टिक जो है वो इंटरनेट दुनिया का एक बैकबोन बन चुका है। फाइबर ऑप्टिक्स के बगैर इंटरनेट को इतनी ईजिली एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि समुंदर में बहुत ही बड़ी एरिया में इतने मोटे मोटे फाइबर ऑप्टिक्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि गाइस आप आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर पाओ। और गाइस उन फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा पूरी दुनिया की जो इंटरनेट है उसको कंट्रोल की जा रही है। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं इनके बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन गाइस इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि गाइस ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और गाइस इनकी जो इंसुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होता है, मतलब हर कोई इनको इंसुलेट नहीं कर सकता। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, मतलब अगर आप थोड़ी सी भी अनकेयरफुल रहे तो गाइस ये इजीली ब्रेक हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक यूज़ करने की वजह से आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलती है, जैसे कि गाइस आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलती है और गाइस इसके वजह से आपकी जो सिग्नल लॉस है वो बहुत ही कम हो जाता है। एटेन्यूएशन गाइस बहुत ही ज़्यादा लो होता है और गाइस कोई भी इंटरफेरेंस नहीं मिलती है आपको। और गाइस फाइबर ऑप्टिक्स में आपको किसी भी तरह का एक्सटर्नल पैरामीटर्स के वजह से
कोई भी इंटरफेरेंस नहीं मिलती है। और गाइस लाइट को यूज़ किया जाता है सिग्नल्स को भेजने के लिए, इस वजह से गाइस जो डिस्टेंस होती है सिग्नल्स को भेजने की वो बहुत ही लंबी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस कि आप जो सिग्नल्स या फिर जो डाटा भेज रहे हो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू वो गाइस हैक फ्री होता है, मतलब कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता। गाइस पूरी दुनिया में समुद्र के बीच से ऑप्टिक फाइबर्स को फैलाया गया है, इसी वजह से गाइस हम लोग इतनी इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब गाइस इंडिया और अमेरिका के बीच में समुद्र के बीच से ऑप्टिक फाइबर्स की जो केबल्स है वो फैलाया गया है। इसी वजह से गाइस हम लोग इंडिया में बैठे गूगल के सर्वर्स को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब इंटरनेट जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, सिर्फ आपको वायर्स इंस्टॉलेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसका मतलब गाइस अगर आपका घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है तो गाइस आपको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में सिर्फ वायर्स इंस्टॉल करने के लिए पैसे देने होंगे, बाकी जो इंटरनेट है वो आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। गाइस submarincable.com नाम का एक वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसके थ्रू गाइस आप देख सकते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी देश में और कहाँ पे ऑप्टिक फाइबर्स की चैनल फैली हुई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि गाइस आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे, टेक केयर।